बाजार और स्टॉक। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बाजार क्या है, लेकिन यहाँ हम आपके डेली बाजार या शॉपिंग मार्केट की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे शेयर बाजार की। अब शेयर बाजार भी दैनिक बाजार या मॉल की तरह दुकानों, दुकानदारों और आपके जैसे खरीदारों से बना है। केवल अंतर ये है कि यहाँ बहुत बड़ी और शक्तिशाली दुकानें हैं जिन्हें उद्योग बनाने वाली कंपनियां कहा जाता है। दुकान व्यवसाय का सबसे नन्हा रूप होता है, कंपनी संपूर्ण व्यवसाय होता है, और उद्योग वो हैं जो बहुत सारी कंपनियां मिलकर बनाती हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप दैनिक बाजार में लोरियल सैलून देखते हैं? खैर, यह लोरियल नामक एक कंपनी से संबंधित है, जिसके दुनिया भर में ऐसे कई सैलून हैं, और कंपनी लोरियल उन कई कंपनियों में से एक है जो नायका, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अन्य की तरह ही सौंदर्य और सौंदर्य उद्योग से संबंधित हैं। फिर से, क्या आप बाजार में किराने की दुकान को जानते हैं? वे बहुत सारी अलग अलग चीजें बेचते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। डोव शैम्पू जिसे आप खरीदते हैं, यह हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों में से एक है, जो आईटीसी, नेस्ले, पीएनजी और अन्य की तरह एफएमसीजी या फास्ट मूविंग उपभोक्ता सामान उद्योग से संबंधित कई कंपनियों में से एक है। आप बाजार में दुकानों से सामान खरीदते हैं और आपको उन सामानों के लिए भुगतान करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानदार आपके पैसे का क्या करता है? आइए समझते हैं कि व्यवसाय या दुकान चलाने के लिए धन की क्यों आवश्यकता होती है। जिस भवन में दुकान खोली जाती है, उसका किराया देने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आपको उन सामानों के निर्माताओं से सामान खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है जो सामान दुकानों में रखे जाते हैं, ताकि आप ग्राहक के रूप में उनसे खरीद सकें। और निश्चित रूप से आपको उन सामानों को बेचकर कुछ लाभ अर्जित करने की भी आवश्यकता है। दुकानदार आपके पैसे का उपयोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए करता है और अपना खुद का पैसा कमाता है, जो कि उसका लाभ है। बदले में वो आपको जरूरत का सामान देता है। कोई भी बाजार खरीदार और विक्रेता दोनों के बिना पूरा नहीं होता है। दैनिक बाजार मौजूद है क्योंकि लोग प्रतिदिन दुकानों से खरीदारी करने के लिए वहां जाते हैं। अगर लोग जाना बंद कर देंगे तो बाजार गायब हो जाएगा, या अगर दुकानें बिकना बंद कर देंगी तो लोग बाजार जाना बंद कर देंगे। बाजार और कुछ नहीं बल्कि मांग और आपूर्ति का एक सुपरिभाषित भूगोल है। जहां कहीं भी मांग और क्रय शक्ति मौजूद है, वहां सामान और सेवाओं को बेचने का एक बाजार या अवसर मौजूद होगा, बशर्ते व्यवसाय आपूर्ति प्रदान कर सके। याद रखें, खरीदने की क्षमता या क्रय शक्ति के बिना मांग अधूरी है। यदि आप शैम्पू और टूथपेस्ट खरीदने के लिए दैनिक बाजार में जाते हैं क्योंकि आपके घर में दोनों ही खत्म हो गए हैं, लेकिन आपके पास केवल 100 रुपया है और उससे आप केवल शैम्पू ही खरीद सकते हैं, तो आपकी टूथपेस्ट की मांग अभी भी मौजूद है। हालांकि चूंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अंत में टूथपेस्ट खरीद नहीं पाएंगे। दैनिक बाजार में आप वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि शेयर बाजार में आप उन्हीं कंपनियों के शेयरों की खरीदारी कर रहे हैं जिनके सामान और सेवाएं आप दैनिक बाजार में खरीद रहे हैं। आइए इसकी कल्पना एक बहुत छोटे उदाहरण के रूप में करते हैं। आप केक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों से कुछ पैसे मांगते हैं ताकि आप एक केक बना सकें, और बदले में उन्हें आपका केक खाने को मिलेगा। यदि एक से अधिक मित्र हैं, तो आप केक के टुकड़ों को अपने मित्रों में कैसे बांटेंगे? इसका सबसे उचित उपाय होगा कि ये इस बात पर आधारित हो कि उनमें से प्रत्येक ने कितना कितना योगदान दिया है। बेशक, अपने दोस्तों को खिलाने के बाद आप भी केक के एक टुकड़े के लायक हैं, क्योंकि आपने भी केक बनाने में अपना योगदान दिया है अपने प्रयासों से। यही चीज कंपनियों के लिए भी लागू है। कंपनियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, और कभी कभी, हालांकि बहुत कम ही, किसी के पास व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए दुनिया में सारा पैसा हो सकता है। लगभग सभी अन्य व्यवसायों को एक बड़े पूल से सामूहिक रूप से धन जुटाने की आवश्यकता होती है व्यवसाय चलाने के लिए। कंपनियां अपने शेयरों को शेयर बाजारों में बेचकर इतनी बड़ी रकम जुटाती हैं। दूसरे शब्दों में, स्टॉक कंपनी के स्वामित्व के अमूर्त अंशों के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका मौद्रिक मूल्य कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है।
कंपनी के शुरुआती वर्षों के दौरान जब यह आकार में छोटा होता है तो अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, जो ये कुछ मुट्ठी भर लोगों से ही जुटा लेती है, जिन्हें निजी निवेशक कहा जाता है। उस समय यह एक निजी या प्राइवेट कंपनी है। हालांकि समय के साथ जब कंपनी का आकार बढ़ता है तो उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसे केवल कुछ मुट्ठी भर निजी निवेशकों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है। कंपनी को अब समाज में मौजूद सबसे बड़े पूल से धन जुटाना होगा। खैर, किसी देश या दुनिया की आबादी से बड़ी पूल क्या हो सकती है? दूसरे शब्दों में, जनता। जिस क्षण कोई कंपनी जनता से पैसा जुटाना शुरू करती है, वो एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है और उसे शेयर बाजार में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करना पड़ता है ताकि जनता के पैसे के योगदान के लिए सुलभ हो। अब यह कल्पना कीजिए, आपने जो केक बनाया है, यदि आप उसके विभिन्न टुकड़ों को ग्राहकों को बेचने की कोशिश करते हैं, तो आप जो पैसा कमाएंगे, आपको अपने दोस्तों को वापस भुगतान करना होगा, प्रत्येक ने जितना योगदान दिया था। साथ ही आप केक के टुकड़ों को घाटे में नहीं बेचना चाहेंगे, आप उन्हें लाभ पर बेचेंगे, है ना? अब आप कमा गया पूरा लाभ अपनी जेब में रख सकते हैं और अपने दोस्तों को केवल वही पैसा लौटा सकते हैं जो प्रत्येक ने योगदान दिया था, या आप लाभ भी वितरित कर सकते हैं, प्रत्येक ने जितना योगदान दिया था उस पर आधारित करके। अब आप बाद वाला क्यों करेंगे? अपने उन दोस्तों के साथ विश्वास और सद्भावना के रिश्ते का निर्माण करने के लिए, जिन्होंने आपको पैसे की जरूरत पड़ने पर आपकी मदद की थी, ताकि भविष्य में भी वे फिर से लाभ पाने की उम्मीद में आपकी मदद कर सकें। शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है, तो उसके शेयरों को, जिन्हें स्टॉक भी कहा जाता है, जनता द्वारा शेयर बाजार में खरीदा या बेचा जा सकता है। सार्वजनिक रूप से जब आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आप कंपनी को व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, अपने पैसे का योगदान देकर। जब कंपनी बढ़ती है और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो उसके स्टॉक का मूल्य बढ़ जाएगा। चूंकि मूल्य बढ़ गया है, अब आप उन शेयरों को इस अधिक कीमत पर बेच सकते हैं, जिन्हें आपने शेयर बाजार में खरीदा था। इस प्रकार आपको पैसे की वसूली और लाभ दोनों होगी। यह कंपनियों में जरूरती पैसे का योगदान करने और अपनी जेब में मुनाफा लाने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। यही कारण है कि लोग शेयर बाजार में शेयरों का व्यापार क्यों करते हैं। क्या आपने अपने माता पिता को शेयर बाजार या स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करते देखा या सुना है? यहाँ और पढ़िए।